अब राज्यसभा इलेक्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार को नॉमिनेशन रद्द होने के मामले में फिलहाल चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस अभी इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार कर रही है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के सामने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन को बताया कि भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तरीके से एक तरफा फैसला सुनाया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस केस को आधार बनाकर मीनाक्षी का पर्चा रद्द किया गया, उस केस का अभी तक कोर्ट ने संज्ञान ही नहीं लिया है। इसलिए कानून के मुताबिक इस केस की जानकारी एफिडेविट में देना जरूरी नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नॉमिनेशन के एफिडेविट में कमियां गंभीर बात है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस के तर्कों पर विचार करने के बाद फाइनल फैसला करेगा। चुनाव आयोग के रुख से सिंघवी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जो बात कानून में साफ साफ लिखी है, अगर चुनाव आयोग उसे भी नहीं देखना चाहता तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ेगी नहीं। चुनाव आयोग का कानून है जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ, जो आपका एक एक्सटेंशन है, उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। भोपाल में इस मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा यह सब नाटक है। कांग्रेस की गुटबाजी के चक्कर में मीनाक्षी नटराजन चुनाव के मैदान से बाहर हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली महिला कांग्रेसी है। भोपाल तक केस की जानकारी पहुंचाने वाले लोग भी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस दिखावे के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जबकि सबको पता है कि कांग्रेस ये चुनाव हारने वाली थी। ये फॉर्म रिजेक्ट कांग्रेस ने स्वयं करवाया है। कैसे? क्योंकि चुनाव यदि होते तो भी भाजपा जीत रही थी। और ये हम नहीं कह रहे, ये दीवारों पर लिखा था, ये मीडिया कह रही थी, ये कांग्रेस के नेता कह रहे थे। जिस दिन दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं मिला, जिस दिन कांग्रेस के नेताओं के मन मुताबिक टिकट नहीं आया, उस समय ये बात जनता के बीच आ गई थी कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। उनको मालूम था 20 से 25 विधायक ये भाजपा के पक्ष में वोट करते, तो अपनी फेस सेविंग के लिए कांग्रेस ने ये काम किया। उन्होंने स्वयं गलत फॉर्म भरा, स्वयं फॉर्म रिजेक्ट करवाया, जिसमें उनकी फेस सेविंग हो सके। पर ये बात सही है कि 2-3 दिन से कांग्रेस के नेता ही फोटोकॉपी लिए जेब में घूम रहे थे। मालूम होगा, आपको मालूम होगा, वो फोटोकॉपी लिए के घूम रहे थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट करवाना था, फेस सेविंग करनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेता और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने कहा, सारा खेल बीजेपी के इशारे पर हुआ। बीजेपी चुनाव हार रही थी, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार को मैदान से ही बाहर कर दिया। हमने तो उनको ये तक बताया कि सर हमको ये नहीं पता कि हमारा कैंडिडेट जो इन्फॉर्मेशन ये चाह रहे थे ये कहाँ लिखता, कौन सी कॉलम में लिखता। ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई कोर्ट में कॉग्निजेंस है। इस तरह के नोटिस तो सबको मिलते रहते हैं और ये उसमें तो उन्होंने जवाब दिया हुआ है। तो आपके पास जब उन्होंने कोई फॉर्म का, लॉ का जब वायलेशन ही नहीं किया है, तो ये अपने सपने से एक पॉइंट निकाल के संज्ञान देते हुए, हमने कहा, वो कहते हैं हमने कोर्ट ने संज्ञान दिया। हमने कहा संज्ञान का ऑर्डर कहाँ है, कौन से कोर्ट के संज्ञान का ऑर्डर है? हमने कहा रॉन्ग तथ्य है। ऐसा लगता है कि पक्षपात किया है, जल्दबाजी की है और रिटर्निंग ऑफिसर कॉम्पिटेंट नहीं था, उसको बिल्कुल कॉम्पिटेंस नहीं थी। अगर कॉम्पिटेंस होता तो हमारे ओपिनियन में ऐसा ऑर्डर कभी नहीं पास कर। बीजेपी अपने सौदेबाजी में शायद सक्सीड नहीं कर रही थी, तो उनने एक अर्ली सोल्यूशन ढूंढ लिया
कि आरओ के माध्यम से गलत काम करा लो, जिससे कि ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सारी बातों का जवाब दिया बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पास कानून के बड़े बड़े जानकार हैं, इसके बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार के एफिडेविट में कमी क्यों रह गई? तब कांग्रेस के वकील कहां सो रहे थे? सुधांशु ने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खेल कर दिया। तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लिखवा कर दिए कि यह प्रकरण समाप्त हो चुका है? पॉइंट नंबर 2, आज भी तेलंगाना में आपकी सरकार है, यह प्रकरण क्या तेलंगाना सरकार ने समाप्त कर दिया है या न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कि यह खासो खुसूस जानकारी मोहब्बत की दुकान के अंदर बैठे हुए ही किसी उन्हीं के हमराज हमसाया ने यह साजो सामान दिया है। अब हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कोई बैकअप प्रत्याशी क्यों नहीं रखा? और इसके साथ हम यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लगता था कि अपनी हार अवश्यंभावी देखकर उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का फॉर्म भरा ताकि उनकी दावेदारी भी खारिज हो जाए और उन्हें तोहमत लगाने का मौका भी मिल जाए? मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि नथवानी के खिलाफ भी शिकायत हुई थी, लेकिन वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने नथवानी को एफिडेविट की गलतियां ठीक करने के लिए वक्त दिया और भोपाल में शिकायत होने के 2 घंटे के भीतर कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सवाल जायज है। मैंने कानून के जानकारों से पूछा तो बताया गया कि दोनों मामलों में फर्क है। परिमल नाथवानी के एफिडेविट में कुछ जगह नाम की गलती थी, कहीं परिमल नाथवानी का नाम लिखा था तो कहीं पर नाथवानी परिमल था। फॉर्म में जो कॉलम लागू नहीं होते उन्हें खाली छोड़ दिया गया था, क्रॉस का निशान नहीं लगाया गया था। ये टेक्निकल एरर्स हैं। इस पर नाथवानी ने खुद पेश होकर सफाई दी और उन्हें ठीक किया, इसलिए नाथवानी का पर्चा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट केस की जानकारी नहीं दी थी, संपत्ति की डिटेल में गड़बड़ी थी। ये टेक्निकल एरर नहीं है, इसलिए दोनों केसेस की तुलना करना ठीक नहीं होगा।